नमस्कार साथियों। एग्जाम में कुछ गलतियों के कारण विद्यार्थियों को कम नंबर आता है, जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। आगे एग्जाम आने वाले हैं और ऐसा भी दिन आएगा जब आप विद्यालय भवन में एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहेंगे। अगर उसमें ये गलतियां जो हम अभी 8 गलतियों का वर्णन करने जा रहे हैं, यदि हम दे रहे हैं, उस अशुद्धियों पर ध्यान देंगे और गलतियां ना करेंगे तो निश्चित रूप से मार्क्स में कुछ फर्क आएगा और आप अच्छे नंबर ले आ सकने के लायक बन सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये गलतियां हैं। पहली गलती, अधिक दबाव महसूस करना। जब एग्ज़ाम शुरू होता है तो बच्चे ये महसूस करते हैं कि कल एग्ज़ाम है, क्या होगा, कैसा पूछेगा, क्या नहीं। तो ये अगर दबाव हम महसूस करते हैं तो जो हम जानते हैं वो भी कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए हमें ये देखना है कि हमने जो पढ़ा है उसी का कुछ परिणाम आने वाला है। हम कितना पढ़े, कितना हम जानते हैं, ये असली चीज़ उसको देखना है। अपने आप को टेस्ट करना, ये नहीं कि हम किसी को टेस्ट देने जा रहे हैं, हम अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं और देंगे। ऐसा दिमाग में लाएंगे तो दबाव महसूस नहीं होगा, और दबाव महसूस नहीं होगा तो सही लिख करके आएंगे आप। दूसरी, परीक्षा से पहले रात लोग सोते नहीं हैं या कम सोते हैं, या तो पढ़ते रहते हैं या किसी कारणवश। अगर पहले परीक्षा से पहली रात अगर हम नहीं सोते हैं तो निश्चित रूप से दिमाग भारी रहेगा और परीक्षा भवन में आपको लिखने में कुछ असावधानियां निश्चित रूप से होगा। इसलिए अपने आप को एकदम थकान महसूस न हो, एकदम ये महसूस करें कि हम ठीक हैं, एनर्जेटिक हैं। एनर्जेटिक महसूस करने के लिए यह ज़रूरी है कि परीक्षा भवन जाने से पहले रात हम खूब सोएं ताकि दिमाग हमारा शांत रहे। ये दिमाग को शांत रखना बहुत ही आवश्यक है। तीसरी गलतियां हैं दोस्तों से डिस्टर्ब होना। अब देखिए ये कैसे है कि एग्जामिनेशन में तो प्रत्येक छात्र को कोई न कोई सहपाठी तो होते ही हैं, और वो सहपाठी आकर के कुछ प्रश्न को लेकर के कुछ डिस्कस करते हैं। ऐसे डिस्कस में परीक्षा से 2-4 दिन पहले न पढ़िए, वो बेहतर है। इसलिए कि अगर डिस्कस हुआ तो आप जो पढ़े हुए हैं, जो आपके दिमाग में है, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए जो आप पढ़े हुए हैं उसको दिमाग में रखिए, जो टीचर पढ़ाया है या जो आप किताब में पढ़ करके पॉइंट को नोट करके रखे हैं उसको दिमाग में रखिए, ना कि दूसरे साथियों के द्वारा बताए गए विषय को लेकर के आप उलूल जुलूल बातों को दिमाग में रखिए तो क्या होगा, डिस्टर्ब होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए ऐसा कीजिए कि आपके जो साथी हैं वो 2-4 दिन पहले परीक्षा से पहले आकर के डिस्टर्ब न करें, और अब डिस्टर्ब न हो इसलिए उसको टाल दीजिए कि हमको अभी काम नहीं है, हमको अभी कुछ काम में जाना है, हम बाद में बात करेंगे। तो निश्चित रूप से अब डिस्टर्ब नहीं होंगे। इसके बाद है ये ध्यान देने की कि हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम कंफ्यूज होते हैं, जो विषय हम पढ़े हैं उस विषय पर में यदि और आगे अधिक सोचेंगे तो जितना आप पीछे पढ़े हैं वो आपको याद भी नहीं रहेगा, और याद भी रहेगा तो धुंधला हो जाएगा। इस धुंधलापन को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि जितना हम पढ़ चुके हैं इस एग्जामिनेशन से पहले स्कूल में या घर पर या ट्यूटर से या गार्जियन से या आप खुद, उसको दिमाग में रखिए ताकि ये क्वेश्चन जो आएगा उसको हम इसी थॉट को लेकर के आंसर लिख लूँ और सही लिख के आऊँ, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये दिमाग से लिखा है बंदा और नंबर वो देगा। चूँकि वो भी एग्जामिनर भी इंसान ही होता है, वो भी कभी पहले परीक्षा में बैठा रहता है, इसलिए आपको ये पता चल जाएगा कि बच्चा कंफ्यूज है या नहीं। तो अगर बिना कंफ्यूज हुए यदि लिखते हैं किताब की बात या जो विषय याद किए हैं तो निश्चित रूप से आपका आंसर सही रास्ते पर जाएगा और अच्छे नंबर मिलेगा। नेक्स्ट है लाइट डाइट, हल्का भोजन और हल्का ब्रेकफास्ट।
परीक्षा से एक सप्ताह पहले कम से कम, हालांकि सब दिन होना चाहिए, लाइट डाइट होना चाहिए, लाइट ब्रेकफास्ट होना चाहिए, इसलिए कि लाइट डाइट लेने से शरीर हल्का रहता है और दिमाग शांत रहता है। अगर ज़्यादा हम अगर भोजन कर लेते हैं या ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो दिमाग हमारा भारी रहता है, हम सोचने के लायक नहीं रह जाते हैं, या तो कभी कंठ में डकार होने लगा या कुछ पेट में गड़बड़ियाँ होने लगा। तो ऐसे परीक्षा भवन में जाने से पहले बहुतों को देखे होंगे कि एग्जामिनेशन से पहले निश्चित रूप से कुछ न कुछ तकलीफ महसूस होता है। ऐसा महसूस क्यों होता है? अपने दिमाग को इतना शांत रखिए कि हमको ऐसा महसूस ही ना हो कि परीक्षा भवन में जाने से पहले कोई हमें दिकदारियां हैं, कमी है, हमारा शरीर स्वस्थ है, ये दिमाग रखिए। और स्वस्थ रहने के लिए लाइट डाइट और लाइट ब्रेकफास्ट कीजिए ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधाओं का सामना न करना पड़ सके और एग्जाम में शांति से अपना उत्तर लिख सके। एक चीज़ और, परीक्षा से नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि परीक्षा से भवन में बैठने, परीक्षा हॉल में बैठने पर आपको एकाग्र होने की ज़रूरत है। और एकाग्रता क्या है? आप किताबी बात को आप भूल जाइए। अभी एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद आप अपने सांस को रोक करके थोड़ा दिमाग को शांत कीजिए और अपने शांत हो दिमाग ऐसा महसूस कीजिए हमारे अगल बगल कोई नहीं बैठा है, हम सिर्फ अकेले बैठे हुए हैं और हमारे सामने में प्रकृति है, हम हैं। दिमाग शांत रहेगा और दिमाग जब शांत रहेगा तो जो प्रश्न पत्र आपके पास आएंगे उसको उसी शांति से आप पढ़ेंगे और उसी शांति से आप सटीक आंसर आप लिख सकते हैं। यदि एकाग्रता नहीं रहेगी तो क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन पर भी आप भटक जाएंगे। क्वेश्चन के मुताबिक ही आंसर होता है, क्वेश्चन जैसा है उसी के अनुसार अगर आंसर लिखते हैं तो ज़्यादा नहीं लिखेंगे, कम लिखेंगे और कम लिखने में सटीक लिखेंगे ताकि आपको नंबर ठीक से आ जाए। और एग्जामिनर ये इस बात को गौर करता है, आपके लिखावट से ही गौर करता है कि विद्यार्थी एकाग्रता से लिखा है या किसी तरह से परीक्षा भवन में आने पर लिख लिया है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर ध्यान दीजिए कि बहुत से ऐसे लड़के हैं जो प्रश्न पत्र उल्टाए, पहला प्रश्न या दूसरा प्रश्न भारी है फिर भी पहले नंबर से शुरू करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि इस प्रश्न में कौन सा ऐसा प्रश्न है पूरे प्रश्न में जो आप ठीक ढंग से जानते हैं। अगर बढ़िया से हम जानते हैं जिसका उत्तर हम बेहिचक लिख सकते हैं, किसी की मदद की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रश्न यदि आप पहले लिखते हैं तो एग्जामिनर के दिमाग में पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा और पॉजिटिव प्रभाव पड़ना एग्जामिनर के लिए बहुत जरूरी है। पॉजिटिव हुआ तो निगेटिव होगा नहीं। अगर निगेटिव हो गया यानी पहले प्रश्न आप गलत कर दिए हैं, गलत लिखे हैं, जो नहीं जानते वही लिखे हैं, तो निगेटिव उसका दिमाग होगा, निगेटिव आंसर आएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव लिखे हैं, पहला पर जो खूब जानते हैं वो लिखे हैं, तो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा और पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नंबर देगा। तो ये पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू हम अपने लिखावट से, अपने आंसर से बनाना है ताकि एग्जामिनर सही आकलन करके सही नंबर और बढ़िया नंबर दे सके। अंत में एक चीज़ और ध्यान देना है कि बहुत से लड़के होते हैं जो लिख लिए और जल्दी निकलने के चलते घंटी बज जाएगी हड़बड़ा करके छोड़ देते हैं। ऐसी गलतियों में 10 मार्क्स कम से कम कट जाता है। वो इसलिए कि जब हम लिखते हैं तो हम तो लिखने पर ध्यान रहता है और गलतियां निश्चित रूप से होते ही है, सभी से होते हैं, आपसे ही नहीं, सभी से होते हैं। लेकिन ज़रूरत है कि अंत में लिखने के बाद हम प्रश्न पत्र को एक बार देखें। उतना समय हमारे पास होनी चाहिए, बचा कर रखनी चाहिए ताकि हम देखें कि क्या लिखे हैं, क्या नंबर लिखना छोड़ दिए, कि प्रश्न संख्या का उत्तर लिखना छोड़ दिए, उत्तर अगर नहीं लिखे सीधे प्रश्न लिख दिए, प्रश्न हो गया, उत्तर हुआ नहीं, तो हमको वो छूटे हुए चीज़ को लिखने में मौका लगेगा। हमको देखना चाहिए कि जितना लिखे हैं वो सिलसिलेवार ढंग से नंबर, प्रश्न नंबर, प्रश्न संख्या और उत्तर लिखा है कि नहीं, या कोई प्रश्न का उत्तर नंबर तो नहीं गड़बड़ हो गया। ये सब देख लेने के बाद आपको ये तसल्ली हो जाएगी कि हम जो भी लिखे हैं सही लिखे हैं, और यदि सही नहीं लिखे हैं तो आपको उसको सही करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए प्रश्न पत्र पूरा करने के बाद एक बार
निरीक्षण करना अति आवश्यक होता है। और निरीक्षण करने के बाद आप तसल्ली से प्रश्न पत्र जमा कर दीजिए और आपको मार्क्स आएंगे। और हमारी ये शुभकामनाओं के साथ हम ये कहते हैं कि ऐसा अगर 8 गलतियों पर ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।